हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 21। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22 को। एक्सरसाइज नंबर 22 कह रहा है कि फिगर शो अ चार्ज एरे नॉन एज अ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। ठीक है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल है वो आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली जब एक डाइपोल को एक दूसरी डाइपोल के साथ अटैच किया जाता है तब वो एक तीसरा ही फॉर्मेशंस बन जाती है और उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। ठीक है, तो याद रखें जब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ अटैच होती है तब वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल बनाती है। राइट, फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ थ्री ऑफ द क्वाड्रपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन आर। मतलब यहाँ पे भी हमें पोटेंशियल की डिपेंडेंसी ढूंढनी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था डाइपोल के लिए। तो डाइपोल के लिए हमने डिराइव किया था कि पोटेंशियल जो था वो V प्रोपोर्शनल टू 1/r² हुआ था। राइट, तो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्वाड्रपोल के लिए ऐसी डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे भी स्पेशल केस लेना है R/A ग्रेटर देन 1 एंड contrast your result with that due to an electric dipole and electric monopole। याद रखिए इलेक्ट्रिक मोनोपोल का मतलब होता है एक पॉइंट चार्ज यानी कि एक सिंगल चार्ज। और सिंगल चार्ज के लिए तो बच्चा पार्टी हमें पता ही है कि V का फॉर्मूला होता था V = KQ/R। इट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। राइट बच्चों, तो इस चार्ज के लिए मतलब मोनोपोल के लिए भी हमें पता है, डाइपोल के लिए भी पता है, हमें सिर्फ डिराइव करना है क्वाड्रपोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में हमने एक क्वाड्रपोल ड्रॉ करके ही रखी हुई है। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे ये जो दो डाइपोल्स थे, ये डाइपोल नंबर 1 और ये डाइपोल नंबर 2, उन दोनों डाइपोल्स को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया है। और अटैच करने के बाद यहाँ पे जो ये बनी है वो क्वाड्रपोल है। क्वाड्रपोल यानी कि इसके पास टोटल 4 चार्ज अवेलेबल होंगे। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। और सपोज कि हमें इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो ये जो P पॉइंट है वो ओरिजिन से मतलब कि यहाँ पे मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। राइट बच्चों, चलिए तो हम फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा हेडिंग यही दूंगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, चलिए तो P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो नोट करिए कि यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस अवेलेबल थे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी 4 होंगे, V1, V2, V3 एंड V4। ठीक है, तो चलिए बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, बारी बारी से चारों चार्जेस के लिए वहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले चार्ज के लिए। तो यहाँ पे देखिए चार्ज की वैल्यू है पॉजिटिव Q और यहाँ से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा आप देख लीजिए। ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस तो हमें दिया गया है A। तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस होने वाला है R+A। ठीक है, तो मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दूंगा KQ/R+A। राइट बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले चार्ज के लिए। तो दूसरा वाला जो चार्ज है वो है -Q। तो सिंपल है इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव ही आएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है R, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा -KQ/R। और सिमिलरली तीसरा जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है, तो पोटेंशियल नेगेटिव, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये हो गया -KQ/R। राइट बच्चों, और अब हमारे पास जो लास्ट वाला चार्ज बचा है वो है पॉजिटिव Q यानी पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा R-A। राइट बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ R-A। राइट, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो कॉमन निकलता है उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/R+A और अगर मैं ये दूसरा और तीसरा स्टेप जोड़ दूँ तो यहाँ पे बच जाएगा -2/R। राइट, और यहाँ पे बचेगा +1/R-A। चले तो हमारे पास ये सारा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप का LCM लेने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, ये LCM में एकदम केयरफुल रहिएगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें से आपकी एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चंस को बिगाड़ सकती है। तो सबसे पहले नोट करिए कि ये जो पहला पॉइंट है उसके पास R+A है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों से
उसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r इंटू आर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, -2। तो अब यहाँ पे देखिए ये r है तो हमें उसे नहीं काउंट करना होता, हमें इन दोनों से मतलब r प्लस ए और r माइनस ए से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। बट जैसे हम r प्लस ए और r माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला तो होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट बच्चों। और जब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे r माइनस ए ऑलरेडी है तो हमें उसे काउंट नहीं करना होता, तो उसे हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस r इंटू आर प्लस ए, डिवाइड में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, राइट बच्चों। ये आ गया फॉर्मूला। चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू, इस r को अंदर लेके जाए तो r स्क्वायर माइनस आर ए, राइट। फिर यहाँ पे आ गए हम, तो इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो -2r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आ गए, इस r को अंदर लेके जाए तो यहाँ हो जाएगा प्लस r स्क्वायर प्लस आर ए, और डिवाइड में ये हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट है, राइट बच्चों। तो यहाँ तक तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए अब क्या करते हैं, हम कैंसिल आउट करने की शुरुआत करते हैं। ये माइनस आ रहे हैं, ये प्लस आ रहे हैं, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये है r स्क्वायर, यहाँ पे भी है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, और ये देखिए -2r स्क्वायर। तो ये जो तीनों स्टेप है वो कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे जो बचा है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बचा है पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए इसे मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो v इज इक्वल टू के। अब याद रखिए q इंटू 2a स्क्वायर को कहा जाता है डायपोल मोमेंट, जिसे हम इंडिकेट करते हैं q से, ठीक है। और नीचे बच जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू 2a स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए क्वाड्रपोल की डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू 2a स्क्वायर, ये क्वाड्रपोल की डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे रख दिया के क्यू। अब देखिए हमें यहाँ पे एक स्पेशल केस भी लेना था, ठीक है। तो हम उसको यूज़ करेंगे, सिंस r डिवाइड बाई ए ग्रेटर देन 1, तो हम नोट कर सकते r इज़ ग्रेटर देन a, और अगर r इज़ ग्रेटर देन a तो हम क्या करेंगे, इस a को निगलेक्ट कर देंगे विथ कंपेयर टू r। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल का के क्यू अपॉन आर क्यूब, राइट बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, राइट। तो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया कि ये जो हमारी क्वाड्रपोल थी उसका पोटेंशियल इन ऑर्डर टू r 1 अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और अगर हमने डायपोल के लिए बात की होती तो डायपोल के लिए था v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और मोनोपोल के लिए था ये v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ठीक है। तो देखिए हमने कंपेयर की तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों का जो पोटेंशियल है वो वेरी होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 23 के साथ। थैंक यू।